हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हो आज की जो डेट है वो है 7th मार्च और मार्केट अभी ओपन हुआ है। दिस इज द टाइम दैट इज 9:15 12 सेकंड एंड यू कैन सी एग्जैक्टली मार्केट जो ओपन हुआ है हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। जो लेवल्स हमारी आ रही है, थोड़ा सा हम लोग टाइम फ्रेम इसको 1 मिनट का कर लेते हैं। लेवल्स विल बी विजिबल आफ्टर 1 मिनट कंप्लीशन। आपको लेवल्स और आगे बढ़ते हुए दिख जाएगी। सो 22,450 एंड अराउंड 425, ठीक है, यहाँ पे पिवोट आ रहा है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 566 एंड 619, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ हल्की सी नेगेटिव कैंडल बनना शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि 22,500 के आसपास जो अभी का एटीएम है उसके प्रीमियम कितने चल रहे हैं, उससे हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया आएगा। एंड ऑब्वियसली दिस द एक्सपायरी डे, राइट। तो 22,500 के आसपास देख सकते हो आपको 53 रुपीज में कॉल मिल रहा है, 62 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आप करोगे तो ऑलमोस्ट वो हो जाएगा 115 रुपीज, राइट। 115 का प्रीमियम अगर कंबाइन है कॉल और पुट का, तो इसकी रेंज की आइडिया आप लोगों को यहाँ से आ जाएगी। तो बेसिकली फ्रॉम दिस पॉइंट 100 पॉइंट यानी 22,590, दैट इज 22,590 शुड बी द परसेंट लेवल। और नीचे अगर हम लोग 100 पॉइंट आते हैं तो दैट इज अराउंड 380, ठीक है। ऑलमोस्ट ये रेंज बन के मार्केट की हमारे पास में आ चुके। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या कंडीशन चल रही है उसको देखते हैं। अभी भी आप देखो ऑलमोस्ट 917 हो चुके हैं, ठीक है। एंड जो अभी भी प्रीमियम का कॉम्बिनेशन है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है। 57 रुपीज के आसपास आ चुके हैं एग्जैक्टली। 115 इज द टोटल एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डिके के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि अभी भी मार्केट में यहाँ से हम लोगों को कोई डिके दिखाई नहीं दे रहा है। प्रीमियम का जो कॉम्बिनेशन था वो 115 से ऑलमोस्ट 118 रुपए के आसपास चला गया, यू कैन सी। 59 एंड 57 के आसपास दोनों है, 58 अभी आप टाइम देखोगे तो ऑलमोस्ट 926 हो चुके हैं, ठीक है। 926 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के तरफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्राइस में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप देख सकते हो 22,500 का जो कॉल पुट है दोनों ही 50 की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू ये दोनों ही 50 के नीचे जाएंगे, मतलब जिन्होंने भी 57 56 के आसपास ये बेचा होगा उनको यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही कॉल पुट से 15 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। नो डाउट ये दोनों 50 के नीचे जरूर जानी चाहिए। ये 58 पे गया, ये 47 पे गया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा था दोनों 50 के नीचे आएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। ये जो पुट बढ़ रहा है ये भी कम होगा, ठीक है। हम थोड़ा लेट हो गए, जिस तरीके से मैंने जिस समय बताया था वहां पे वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करना बहुत सही था, ठीक है। बट अभी भी हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रीमियम काफी अच्छे है, तो लेट्स क्रिएट अ स्ट्रेटेजी। तो हम लोग करके देखते हैं, बिल्डर में चले जाते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन द ऑप्शन चेन। वी हैव टू सिलेक्ट 7th मार्च एक्सपायरी। देखो 22,500 का हम लोग यहाँ पे 3 लॉट सेल करेंगे। 22,500 के 3 लॉट यहाँ पे सेल करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग 22,600 पे जाके 3 लॉट सेल करेंगे। 22,600 का पुट भी हम लोग 3 लॉट सेल करेंगे। दिस इज अ मल्टी स्ट्रेडल कॉम्बिनेशन। 500 के नीचे 400 पे आके वी हैव टू सेल द 3 लॉट्स और ऊपर में जाके अगेन 3 लॉट्स। तो कंबाइनली इफ यू सी what we have created, 20,500, 22,600 एंड 22,400, ये दोनों पेयर्स कॉल पुट ये हम लोगों ने सेल कर दिया है। एंड वी गॉट द पे ऑफ चार्ट लाइक दिस, राइट। वी कैन सेव दिस। इंट्राडे एक्सपायरी डेट इज 7th मार्च। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ 20,000 आसपास, बीच में कहीं क्लोज होता है 20,000 के आसपास रहेगा, कोने में जाएगा तो 10-11 हज़ार के आसपास। उसके पीछे उधर लॉस भी रह सकता है। तो वी विल कट अवर ट्रेड कि अगर यहाँ 12,000 13,000 के आसपास, मतलब इसके नीचे अगर जाने लगे 20,400 के और इसके ऊपर जाने लगे तो हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। दैट्स फाइन। ये 48 पे आ चुका है, ये 52 पे है। चलो मैं आपको अपडेट करती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल हो चुकी है, सेकंड कैंडल पे नीचे आया निफ्टी और फिर ऊपर जाने की कोशिश हो रहा है। द टाइम इज 9:35। आप देख सकते हो हमें 9:35 हो रहा है एंड लेट्स चेक द प्राइस। द 20,500 कॉल पुट ऑल इज ट्रेडिंग अराउंड 45 रुपीज एंड पुट इज अराउंड 50। ये फिर से 48 पे चला गया था। सो यू कैन सी तो ऑलमोस्ट दोनों ही आप देख सकते हो, ये 50 के आसपास आ चुका है, ये 47 पे है। एंड जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, ये दोनों ही नीचे मतलब ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने कहा था 50 के नीचे जाएंगे। जस्ट सी द मैजिक। 54 55 पे पहले तो 58 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो जिस तरीके से अगर आपने 55 पे भी सेल किया होता, आपको अभी तक यहाँ पे 10 12 15 पॉइंट मिलना बहुत ही आसान सी बात थी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये बहुत यूनिक मेथड है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है, अकॉर्डिंगली कि प्राइस एक्शन देखते हुए कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये न देखते हुए हम लोग ऑब्वियसली लॉजिकली ऑन द बेस ऑफ मैथमेटिक्स ये सारी चीजें करते हैं। एंड यू कैन सी कि ये काम करता है। चलो, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, मैंने तो 10 12 पॉइंट का ही प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। जस्ट वेट एंड वॉच। आपने देखना कि 22,500 के दोनों के प्रीमियम कितने बनते हैं। ठीक है, अभी हम लोग हमारा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट बना होगा, हमने तो काफ़ी लेट डाला। देखो, दिस इज़ द ट्रेड 3112, दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉफिट दैट वी आर गेटिंग। आपके सामने मैंने स्ट्रैटेजी बनाया, ठीक है? आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी, ₹3000 हार्डली 10 मिनट के अंदर आपके पास आ चुका है, डिपेंडिंग ऑन द व्यू। तो व्यू क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये स्ट्रैटेजी लगाना है। हमने कुछ नहीं मल्टी स्ट्रैडल लगाया, बट किस पॉइंट पे लगाना है, कैसे लगाना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। एंड यू कैन सी द मैजिकल रिजल्ट ऑफ दैट कि कुछ नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है वही चीज़ हुई है। और उसी तरीके देखो 40 के आस-पास चला गया, दूसरा 52, 53, 54 के आस-पास है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको ये ऊपर-नीचे तो ज़रूर होगा, ठीक है? ये नहीं होगा तो फिर लोग बाइंग करेंगे कैसे? किसी को लगेगा ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, किसी को लगेगा नीचे आएँगे। इन दैट केस वहाँ पे हम लोगों का फ़ायदा होता है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी ये थोड़ा-सा मैनेज ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो लेट्स वेट एंड वॉच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:45 हो गया। सेकंड कैंडल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी क्लोज। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आ जाते हैं कि यहाँ पे टाइम पास करके मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज द फर्स्ट केस, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या फिर यहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप, जिस तरीके से हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि यहाँ से मार्केट खुला है, नीचे भी आया तो इसको सपोर्ट लेना ही चाहिए। इवन इसके नीचे गया तो ये फिर से कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। एज 22,500 शुड वर्क एज अ मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन 20,500 के प्रीमियम देखेंगे तो ये अभी वही के वही पड़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 20 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे आपको 4 5 पॉइंट का लॉस हो रहा है। दैट द थिंग, यहाँ सपोर्ट उठाया जाएगा और वही चीज फिर से होगी। अब मैं आपको सीधा कहीं न कहीं टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही है एंड देन वी विल डिस्कस। बट आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोगों ने इस जगह पे की कि मार्केट में क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, राइट? तो अब ये क्या होने वाला है वो हम लोगों ने तो पहले से सी बेसिकली व्हेन वी पुट द स्ट्रैटेजी और गोल इज़ क्लियर। देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 4695, whatever the trade that we had taken in front of you, and easily देखो 50% की प्रोबेबिलिटी है सेंटर पे, बट whatever the profit it is showing that is 4700। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से ये वीकली स्ट्रेटेजी है जो हम लोगों ने पूरा एक वीक के लिए यूज किया। सो इट इज पोजिशनल सेटअप। ये इस केस में हम लोगों ने इंट्राडे में ये पूरा एक हफ्ता लगा 10,000 के आसपास बनने के लिए। ये हम लोगों ने बहुत कम समय में, हाँ कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है इसमें काफी कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा है, फिर भी अगर इसको देखेंगे तो काफी अच्छा ये ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। देखो ऊपर तो जाना ही चाहिए क्योंकि प्रीमियम इनको यहाँ से गलाने, ये 35 का 40 होगा, ये 54 का 45 हो जाएगा। धीरे 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 दोनों बैलेंस होके प्रीमियम डीके ही होने वाला है, दैट द थिंग। यहाँ पे प्रॉफिट में तो हम लोग आ चुके हैं। अब हमारा जो इनिशियल रिस्क था, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी तो लेट डाला, नहीं तो ये 5000 के ऊपर हमारी जरूर होती, 6000 के आसपास। अभी अगर ये प्रॉफिट जीरो हो जाता है तो विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। हो सकता है कि मार्केट वर डायरेक्शन में चला जाए, तो आइदर यू कैन बुक द प्रॉफिट, बट इतने जल्दी बुक नहीं करेंगे यहाँ पे। और 7 से 10,000 रुपए बनने के फुल चांसेस है। तो उसके लिए वेट करेंगे, और नहीं आता है और ये रिवर्स होके ज़ीरो बन जाता है तो विल एग्ज़िट, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही लॉस नहीं करेंगे, जितना जैसा भी प्रॉफिट होगा ये बढ़ेगा, 4800 जाएगा, 5000 भी जाएगा, 6000 भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक है? जस्ट लेट्स सी द मैजिक, सारी चीज़ें हो जाएगी। चीज़ बतानी थी, पहले 2-3 कैंडल में एक्सपायरी के दिन किस तरीके से आप डायरेक्शन फाइंड आउट करके एक दिन का व्यू बना के ट्रेड कर सकते हो एंड उस हिसाब से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हो, दैट आई वांट टू शो। एंड अगर टाइम मिला तो मैं इसको कंप्लीटली अपडेट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो 10:49 हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट इतने कैंडल बन चुके हैं एंड एज़ वी प्रेडिक्टेड कि 20,500 कैन बी अ मैग्नेट एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, मार्केट कहीं न कहीं टाइम पास ही कर रहा था। अब ये थोड़ा-सा नीचे गया हुआ है और अगेन ऊपर आने की कोशिश हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजी लगाई थी, इवन आप इसमें चले जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में, हम लोगों ने स्ट्रैडल बेचा था 20,500 का कॉल और 22,500 का पुट। तो 22,500 कॉल और पुट हम लोगों ने बेचा था, जिसमें 20,000 का प्रॉफिट हमारा 10-10 लॉट में हो रहा था। ये 10:26 को हम लोगों ने अपडेट किया था, अब ये 24,25,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट इसमें चल रहा है। नाउ एट द सेम सिचुएशन अगर हम लोग यहाँ अपडेट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है इस स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो 10,000 के आसपास है, जो हम लोगों ने 9:30 को डिप्लॉय की थी, सेम स्ट्रैटेजी है। अब इसमें ज़रूरी है कि हम लोगों को प्रेडिक्ट करना कि मार्केट किस तरफ जाएगा, तो 20,500 कैन बी कंसिडर्ड एज़ अ मैग्नेट। अब देखो नीचे आके ऊपर आएगा तो इस केस में और बड़ा प्रॉफिट होगा। सो शॉर्ट सैडल सिंपल स्ट्रैटेजी है, मल्टी सैडल सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, व्यू बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा व्यू नहीं बनेगा, हम लोग मार्केट में उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कर सकते। व्यू सही बनाया, मार्केट ने उतना टाइम स्पेंड किया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, और टाइम स्पेंड करेगा तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा। बट सेफ प्लेयर जो है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर जैसे ही इसके नीचे चला जाता है, तो अपना ट्रेड काट सकते हैं। इनिशियली हम लोगों ने लिया था कि 10 से 12,000 रुपए की रिस्क है हमारे ट्रेड में, और फिर बाद में हमारा 4-5,000 का प्रॉफिट हो गया, 6,000 का, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये 10,000 की रिस्क ज़ीरो कर दी। अगर लॉस में जाएगा तो हम लोग ट्रेड कट करेंगे। अभी हमारा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर 4,000 के नीचे, जैसे अभी 9,000 चल रहा है, अगर ये 4,000 के नीचे चला चला जाता है तो वी विल कट अवर ट्रेड सिंपली, लेकिन ये बढ़ेगा ज़रूर। देखना जैसे ग्रीन कैंडल बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दिस इज़ द लास्ट अपडेट, नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड मार्केट सेंटिमेंट्स यू कैन डिप्लॉय द स्ट्रेटेजी। फिर आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। तो शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, मल्टी स्ट्रैडल, ये सारी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं सही समय पे अगर डिप्लॉय करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। आगे की वीडियो में और सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से व्यू बनाया जाता है।